हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आपका मिड टर्म का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। कॉपी में वर्क भी हो चुका है, रीडर में भी और ग्रामर में भी। अब मैं एक रिवीजन वीडियो आपके पास रीडर की भेजूंगी और सेकंड टर्न पे नेक्स्ट टर्न पर आपको एक ग्रामर की रिवीजन वीडियो भेजी जाएगी। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक वर्क नहीं किया है वो वर्क कर लें और रिवीजन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। जितने टेस्ट क्लास में करवाए गए हैं रीडर में, वो सभी टेस्ट इस रिवीजन वीडियो में हैं। तो बच्चों, आपको इस रिवीजन वीडियो से एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे तो बच्चों आपको सारा ही पोर्शन पढ़ना है जितना भी आपके सिलेबस में है। 3 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ, तीनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 4, 5 और 7। बट आपको रिवीजन वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें MCQ। ठीक है, राम एंड द क्वीन स्टोरी इज़ अबाउट। राम और क्वीन वाली जो स्टोरी है, रानी वाली जो स्टोरी है, वो किसके बारे में है? फुलिश सर्वेंट के बारे में, एंशिएंट किंग के बारे में, या क्लेवर क्वीन के बारे में? तो बच्चों, आपने स्टोरी पढ़ी, वो एक मूर्ख नौकर के बारे में स्टोरी है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2, टू विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया बिलोंग? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? अफ्रीका से, एशिया से या यूरोप से? तो बच्चों, जैसा कि आप एसएसटी में भी पढ़ते हैं, जीके में भी पढ़ते हैं, जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। नंबर बी वाला। नंबर 3 क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेवल अक्रॉस द डेजर्ट ओनली। डेजर्टी एरिया को पार करना किस समय पॉसिबल हो सकता है? इवनिंग में, नाइट में या मॉर्निंग में? ये तीनों ABC ऑप्शंस हैं। तो बच्चों, इसमें स्टोरी में है द सैंडी रोड वाली में इन द नाइट, रात को, क्योंकि रात को मून होता है और मून ठंडक देता है, जबकि दिन में सन निकला हुआ होता है। सन से डेजर्टी एरिया और ज़्यादा हॉट हो जाता है, सैंड भी हॉट हो जाती है। तो मॉर्निंग के टाइम में चलना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है डेजर्टी एरिया में। तो इसलिए अगर हम रात में चलेंगे तो बड़ी ठंडक मिलती है, बहुत कूली एरिया होता है, तो उस समय हम इजीली वहाँ पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में है इन द नाइट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ये वाला। इसके बाद नंबर 4, द मर्चेंट डिसाइडेड टू गो टू द फार अवे टाउन टू। जो व्यापारी था उसने बहुत दूर किसी टाउन में जाने का निश्चय क्यों किया था? ट्राइज फॉर्च्यून, अपने भाग्य को आजमाने के लिए, मीट हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से मिलने के लिए, या बाय गुड्स या सामान खरीदने के लिए? तो बच्चों, इसमें है अपने भाग्य को आजमाने के लिए वो गया था, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, ट्राई हिज फॉर्च्यून। नेक्स्ट नंबर 5, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन हाउ डू द पीपल ऑफ इंडिया लिव। भारत के लोग कैसे रहते हैं? कास्ट और रिलीजन, अपने जाति और धर्म के साथ वो कैसे रहते हैं? दुश्मन, एज एनिमीज़ दुश्मनों की तरह, एज फ्रेंड्स मित्रों की तरह, या एज स्ट्रेंजर्स अजनबियों की तरह? तो बच्चों, जो हमारे भारत के लोग हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो कैसे रहते हैं? वो मित्रों की तरह रहते हैं। तो इसमें ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको MCQ बताए। इसके बाद पार्ट 2 है वर्ड मीनिंग्स का। ठीक है, देखिए वर्ड मीनिंग, डिसमे, सैड, दुखी होना। बच्चों, वर्ड मीनिंग आपको एग्ज़ाम में हिंदी में नहीं लिखने हैं, रिवीजन वीडियो में भी, इसीलिए मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश बता रही हूँ और इंग्लिश में ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखने हैं। टॉयल, हार्ड वर्क, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम। सेज, सेंट बोलते हैं संत महात्मा को। नंबर 4, यूनिसन, टुगेदर, एक साथ। नंबर 5, गाइड का होता है बेटा बच्चों मेंटर। ठीक है, जो मार्गदर्शक, जो रास्ता दिखाने वाला होता है। फ्यूरियस बोलते हैं बच्चों एंग्री को, नाराज होने को। एरेंट्स बोलते हैं स्मॉल ऑर्डर्स, छोटे छोटे आदेश। प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं संपन्नता को, रिचनेस को। सेफ्टी बोलते हैं बच्चों गार्ड को, रक्षक को। इसके बाद यूज़ बोलते हैं लार्ज को, मीन्स बड़े को। तो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पर। द मर्चेंट लेफ्ट द कारवां इन सर्च ऑफ। जो व्यापारी था उसने उस कारवां को जो अपने साथ लेके चला था, सेना को, उसको किस चीज़ में छोड़ दिया था? किस चीज़ के लिए छोड़ दिया था उसने? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, भोजन की और पानी की तलाश के लिए। ठीक है, जो वो अपने साथ विलेजर्स को लेकर चला था व्यापारी,
उसने किस चीज़ की तलाश में छोड़ दिया था उनको? फूड और वाटर की तलाश में, पहला। ठीक है। नंबर 2, मैनी डिफरेंट डैश आर स्पोकन इन इंडिया। भारत में बहुत सारी क्या चीज़ बोली जाती हैं? लैंग्वेजेस। ठीक है। नंबर 3, द क्वीन वॉज ए डैश पर्सन। रानी कैसी पर्सन थी? काइंड पर्सन, दयालु थी वो। इसके बाद नंबर 4, द क्वीन वॉन्टेड ए निडल टू स्टिच ए। रानी को निडल की ज़रूरत थी क्या चीज़ सिलने के लिए? गाउन सिलने के लिए। तो यहाँ पर आ गया गाउन। नंबर 5, इंडिया बिलोंग्स टू द कॉन्टिनेंट ऑफ। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? ये मैंने आपको एमसीक्यू में बताया, एशिया से। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है, डैश बिलोंग्स टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो आपको डैश के प्लेस पे, इंडिया के प्लेस पे क्या लिखना होगा? इंडिया। ठीक है। कहाँ पर डैश आएगी ये आपको ध्यान से सोचना है। नंबर 6, डैश सून फेल एस्लीप। कौन जल्दी सो गया था? गाइड। नंबर 7, द ग्रीन फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो हरे जंगल होते हैं वो किस चीज़ का सोर्स होते हैं? संपन्नता का, अमीरी का। इसके बाद नंबर 8, द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज़। इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है बच्चों? रिपब्लिक। ठीक है। इसके बाद नंबर 9, राम वॉज फुलिश बट ओबीडियंट। राम फुलिश था, मूर्ख था, लेकिन ईमानदार था, आज्ञाकारी था। ठीक है। ओबीडियंट था, तभी तो उसने रानी का कहना माना था। स्टोरी में आपने पढ़ा, रानी ने जो कुछ उसे लाने के लिए कहा वैसा ही वो लेने के लिए चल दिया। पहले ऑयल बोला तो वो ऑयल लेने के लिए चल दिया, फिर नीडल बोला तो वो नीडल लेने के लिए चल दिया, लेकिन वो मूर्ख था बच्चों। अब ऑयल को वो कहाँ रख के लाया था? पॉकेट में। नीडल के प्लेस पे वो क्या ले आया था? बड़े बड़े लकड़ी के उसके गट्ठर ले आया था, पेड़ के काट के, है ना। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़। भारत की कैपिटल क्या है बच्चों? इंडिया की न्यू दिल्ली। तो बच्चों ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताए 10। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएंगे ट्रू फॉल्स पर। ए लोकल विलेजर गाइडेड देम थ्रू द डेजर्ट। जो लोकल विलेजर था उसने डेजर्टी एरिया में गाइड किया, तो ये बात सही है बिल्कुल। देम आ रहा है बच्चों यहाँ पर कारवां को। ठीक है। लोकल विलेजर ने गाइड किया उनको कहाँ पर? डेजर्टी एरिया में। तो ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिखा पहले नंबर पे। नंबर 2, द कैमल कार्ट्स वर लोडेड विद फूड, वाटर एंड फायरवुड। जो कैमल वो लेके जा रहे थे अपने साथ विलेजर्स, तो उन्होंने उस कैमल के ऊपर क्या क्या चीज़ लोड की हुई थी? फूड, वाटर एंड फायरवुड। ये तीनों चीज़ उसने लोड की हुई थी, जिससे कि रास्ते में उन्हें किसी बात की कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद नंबर 3, द मर्चेंट ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट ऑल बाय हिमसेल्फ। जो व्यापारी था उसने डेजर्टी एरिया को अकेले ही, ऑल बाय हिमसेल्फ, अपने आप ही ट्रैवलिंग के, अपने आप ही पार किया। ये बात फॉल्स है, क्योंकि वो तो एक बड़े कारवां को लेके चला था अपने साथ, है ना। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। नंबर 4, राम वॉज पुलिश बट ओबीडियंट। राम पुलिश था लेकिन ओबीडियंट था। ये बात सही है, इसलिए हमने ट्रू लिखा है यहाँ पर। नंबर 5, द क्वीन वॉन्टेड ए निडल टू स्टिच ए ड्रेस। रानी को निडल की ज़रूरत थी अपनी ड्रेस सिलने के लिए, तो बच्चों यहाँ पर ड्रेस के प्लेस पे क्या आएगा? गाउन। गाउन सिलने के लिए उसको निडल की नीड थी यहाँ पर, इसलिए हो गया ये फॉल्स। इसके बाद नंबर 6, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 सितंबर एवरी ईयर। स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंस डे, हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात फॉल्स है। कब मनाया जाता है बच्चों? ये आपको पता है कि ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये, अगर 15 अगस्त होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर डेट और वो चेंज हो गया है मंथ, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ज़रा। आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। हु गाइडेड द कारवां थ्रू द डेजर्ट। कारवां को किसने गाइड किया डेजर्टी एरिया में? लोकल विलेजर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द विलेजर गाइड द मर्चेंट एंड हिज फ्रेंड्स। विलेजर ने मर्चेंट को और फ्रेंड्स को कैसे गाइड किया, कैसे मार्गदर्शन किया उनका? बाय फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स की पोजीशन को देखकर, कि अब स्टार निकल गए हैं, शाम का टाइम हो गया है, मून निकल गया है, तो ये जो सैंड है ये हमारी ठंडी हो गई है, अब ये इसमें धूप नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, ना ही प्यास लगेगी, तो अब नाइट का समय हो गया है, अब हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज में कौन रहता था? ए मर्चेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द मर्चेंट हिज पीपल एंड द गाइड ब्रेक द रॉक। मर्चेंट ने, लोग उस और जो उसके साथ लोग थे उन्होंने, और एंड द गाइड, और जो गाइड था, उन्होंने रॉक को तोड़ना क्यों शुरू किया? क्यों तोड़ा था रॉक को? इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि उन्हें पानी की नीड थी, पानी चाहिए था, और उन्हें लग रहा था कि इस रॉक को अगर वो बार बार स्ट्रक करेंगे
तो उसमें से पानी निकल आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हु आर द सेजेस? सेजेस कौन थे? द सेंट्स, संत महात्मा लोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नेम द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया? भारत में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, कौन कौन सी मेन लैंग्वेज हैं, ये हम बताएंगे यहाँ पर। हिंदी, तेलुगु, मराठी, तमिल, बंगाली एंड उर्दू। बच्चों इनमें नाम आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री? पोएट ने, जो ये पोएम थी हमारी इंडिपेंडेंस डे, इसमें जो पोएट था उसने हमारी कंट्री के लैंडस्केप को, धरती को कैसे डिस्क्राइब किया है? एज द लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स हैविंग रिवर्स एंड फाउंटेन्स, की जो ये एज द लैंड ऑफ, कि जो हमारी धरती है ये बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पर, हैविंग रिवर्स नदियाँ हैं, एंड फाउंटेन्स और बहुत ज़्यादा फाउंटेन्स फव्वारे भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फुलिश सर्वेंट? उस मूर्ख सर्वेंट का नाम क्या था? राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द क्वीन आस्क हिम टू गेट द सेकेंड टाइम? अब दूसरी बार रानी ने उस, हिम यहाँ पर आ रहा है बच्चों सर्वेंट के लिए, सर्वेंट को लाने के लिए क्या चीज़ बोली थी? निडल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड राम कट डाउन ए ट्री? राम ने पेड़ को क्यों काटा? टू कार्व ए ह्यूज निडल आउट ऑफ इट, जिससे कि उसमें से एक बड़ी निडल निकल जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, वाई डिड द क्वीन वांट ए निडल? रानी को निडल क्यों चाहिए थी? टू स्टिच हर गाउन, अपना गाउन सीलने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सर्वेंट्स अकम्पनीड राम द सेकेंड टाइम? दूसरी बार रानी ने राम को भेजा था, तो हाउ मेनी सर्वेंट्स, तो कितने सर्वेंट्स ने उसका साथ दिया था? अकम्पनी मतलब उसको कंपनी दी थी, तो कितने भेजे थे रानी ने बच्चों? 4 भेजे थे, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको इंग्लिश रीडर की रिवीजन वीडियो भेजी है।